Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year chemistry, now we are going to start our lecture of general gas equation. This topic is present on page 48 of your book. First of all, we derive general gas equation from gas laws. As we have already studied in this chapter, according to Boyle's law, volume of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature and number of moles. If the temperature and mass of the gas, and mass means moles of the gas, are kept constant, then volume of the gas is inversely proportional to pressure. According to Charles's law के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure and number of moles. Another law, Avogadro's law. According to Avogadro's law, volume of a gas is directly proportional to number of moles at constant temperature and प्रेशर. अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के. बेटा जी हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ रखा है. देखें, किसी भी सबस्टांस का अगर मैस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसके नंबर ऑफ मोल्स, मैस ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स n. तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, उसकी मैस बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतनी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यानी ज्यादा वॉल्यूम लेंगे. तो एंड वाइस वर्सा, यानी अगर मैस कम होगी तो मोल्स कम होंगे और मोल्स कम होंगे तो मॉलिक्यूल, तो फिर वॉल्यूम भी वो कम ऑक्यूपाइड करेंगे. अब जरा काम की बात की तरफ आ जाते हैं. एवोगाड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम का रिलेशन है प्रेशर के साथ, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ, और हर मर्तबा जो है वो कोई ना कोई दो फैक्टर्स जो है वो दो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है. अगर कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट ना हो, इफ नो वेरिएबल इज कांस्टेंट, बाय कंबाइनिंग ऑल दीज रिलेशंस, अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन कर लूं, ये कंसीडर करते हुए कि नो टेम्परेचर, नो प्रेशर and not number of moles are not constant. Temperature, pressure, number of moles are not constant. Both are varying. All of them are varying. Then volume, फिर volume क्या होगा? तो फिर volume क्या होना चाहिए जी? Number of moles और temperature, absolute temperature के directly proportional, और pressure के क्या होना चाहिए? Inversely proportional. ये relations हैं, equations नहीं. किसी भी relation को equation में तब्दील करना हो तो हम क्या करते हैं? हम लगा देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और एन टी ओवर पी. तो बड़ा जी अगर पी को इधर ले आए तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. हमारे पास क्या हासिल हो जाती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. हमारे पास क्या हासिल हो जाती है? जनरल गैस इक्वेशन. इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कह देते हैं क्योंकि ये उस वक्त ही ये जनरल गैस इक्वेशन हम उन रियल गैसेस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे जो आइडियल बिहेव करती होंगी. आइडियल कौन गैसेस होती हैं? जो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यानी गैस लॉज को ओबे करती हों. ठीक हो गया ना जी? तो अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. आर यहां पे हमने क्या कहा था जी? आर इज
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल, आइडियल, ठीक है ना जी, यूनिवर्सल, ये एक ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आर के ही नाम है। जनरल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसको हम यूनिवर्सल गैस, क्योंकि ये तमाम यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि ये तमाम गैसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को बाद में बात करते हैं। आए जरा, अब जनरल गैस इक्वेशन जो है हमने ड्राइव कर लिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस जनरल गैस इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ वी डिफाइन इट, ठीक है जी, मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे है। तो बेटा जी डेफिनेशन ये मैंने आपकी किताब से लिखी हुई है, डेफिनेशन फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना जी, फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, P एंड V का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, जनरल प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेफिनेशन के बाद बेटा जी अब आते हैं क्या है के डिफरेंट डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, यानी इन्हीं तीनों लॉज को दोबारा से फिर जनरल गैस इक्वेशन से ड्राइव करना, रिड्यूस कर देना। तो देखिए मिसाल के तौर पर जो है पीवी इज इक्वल टू, मैं डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, V इज इक्वल टू एन आर टी ओवर P, ठीक है ना जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एन आर टी इज इक्वल टू K, एन आर टी किसके बराबर हो जाएगा, K क्या है, K कांस्टेंट है, K क्या है, एक कांस्टेंट। तो हम फिर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K ओवर P, ठीक हो गया ना जी, या PV इज इक्वल टू K। तो ये क्या है, इट इज बॉयल्स लॉ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जनरल गैस इक्वेशन को किस में तब्दील कर दिया है, बॉयल्स लॉ में तब्दील कर दिया है मैथमेटिकली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का जनरल गैस इक्वेशन ही है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। चलें जी, अब उसके बाद जो है अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फिर एक दफा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी इज इक्वल टू एनआरटी ओवर पी। अब मैंने जरा देखें कुछ इस तरह से लिख दिया है, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, एनआरपी किसके बराबर होगा, के क्या था, एक कांस्टेंट, ठीक हो गया नहीं। तो आप लिख सकते हैं क्या जी, V इज इक्वल टू एनआरपी किसके बराबर हो गया, एनआर ओवर पी किसके बराबर हो गया, के कांस्टेंट के टी। तो ये भाई V ओवर टी इज इक्वल टू के, ये क्या है, इट इज चार्ल्स लॉ। तो इस तरह से देखें हमने चार्ल्स लॉ को ड्राइव कर दिया, यानी यही जनरल गैस इक्वेशन क्या बन गई है, चार्ल्स लॉ बन गई है, इफ दी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। बेटा जी फिर दोबारा चलते हैं, अब किसकी बारी आ गई है, एवोगैड्रोस लॉ की, किसकी बारी आ गई है, एवोगैड्रोस लॉ को भी ड्राइव कर देते हैं, डेरिवेशन ऑफ
एवोगैड्रोस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT, V इज इक्वल टू nRT ओवर P। अब मैंने P को इस तरह से लिख लिया, ठीक है ना जी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो RT ओवर P किसके बराबर हो जाएगा? K कांस्टेंट के। K क्या है? कांस्टेंट, ठीक हो गया ना जी। तो V इज इक्वल टू KN हम लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। कांस्टेंट को रिमूव करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक हो गया जी। तो या V इज इक्वल टू KN, ये हमारे पास क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। तो ये बड़ा जी, पीछे भी हमने यही किया था, एवोगैड्रोस लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसको रिमूव कर देना जी, तो V इज इक्वल टू क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बेटा जी क्या करने जा रहे हैं हम? जनरल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म, अनदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। तो लेट्स सपोज, देखें, हम जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस के लिए ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू P ओवर T इज इक्वल टू R। R हमें सबको पता है कि क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? PV इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज इक्वल टू R। R क्या है? कांस्टेंट है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि किसी भी गिवन कंडीशंस पे P1, मतलब इनिशियल कंडीशंस है, P1 V1 ओवर T1, ठीक है ना जी। ये किसके बराबर होगा? R के। और P2 V2 ओवर T2, आगे जो फाइनल कंडीशंस हैं उस पे वो भी रेशो किसके बराबर होगी? यानी रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इस तरह से सो ऑन, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, P3 V3 ओवर T3। तो बेटा जी इट इज एन अदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब बेटा जी जो है पॉइंट रह गया आपका, तो बड़ा कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें और अल्लाह ताला हम सबको मददगार हो। तो इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के अंदर जो है वो हम जो है आइडियल गैस कांस्टेंट R एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, इसके ऊपर बात करेंगे। शुक्रिया।